हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रत्यंका एजुकेशन। प्रत्यंका एजुकेशन में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हमने अब तक भारत के भूगोल में भारत की सामान्य भौगोलिक जानकारी के बारे में चर्चा कर ली है, जैसे कि क्षेत्रफल, अक्षांश एवं देशांतरी विस्तार, उसकी लंबाई चौड़ाई, है ना, जो भी स्टेट्स है, कहाँ कहाँ पे उनकी लोकेशन से वो देख ली हमने। अच्छा, किन किन देशों से बाउंड्री शेयर करता है हमारा भारत, ना कौन कौन से राज्य किन किन देशों के साथ में जुड़े हुए हैं, बाउंड्री शेयर करते हैं, ये भी हमने देख लिया है। हमने बात कर ली यूनियन टेरिटरीज़ वगैरह की, कर्क रेखा की हमने बात की है, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, इनकी बात की। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, मानक रेखा के बारे में हमने चर्चा की है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे, हमने अभी तक तटीय प्रदेशों की भी चर्चा कर ली है फ्रेंड्स, है ना, कि 9 राज्य ऐसे हैं भारत के जो तटीय सीमा बनाते हैं। आज हम बात करेंगे कि वे कौन से शीर्ष 5 तट वाले राज्य हैं जो सबसे अधिक तटीय सीमा बनाते हैं समुद्र के साथ में, है ना। शीर्ष 5 राज्यों की बात करेंगे। पूछा जाता है क्वेश्चन कि सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, सबसे कम तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। शीर्ष वाले राज्य, यहाँ मैं राज्यों की बात कर रही हूँ अभी फ़िलहाल। हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात नहीं कर रहे हैं, है ना, भारत के राज्यों की। तो नंबर 1 पे है फ्रेंड्स गुजरात, जिसकी लंबाई है, जो कि तटीय सीमा बनाता है। तो कितनी तटीय सीमा बनाता है ये? 1215 किलोमीटर। दूसरा है आपका आंध्र प्रदेश, जो कि तटीय रेखा बनाता है 974 किलोमीटर। थर्ड है तमिलनाडु, जो कि 907 किलोमीटर तटरेखा बनाता है। इसके बाद में महाराष्ट्र। फ्रेंड्स, आप ये 4 ही याद कर लीजिए, काफ़ी, ये 4 ही, ये ठीक है। 5 में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, सो आप ये 4 याद कर लीजिए। 4 कर देते हैं इससे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। 5 ऐसे पूछे नहीं जाते हैं इतना। आप यदि इन 2 राज्यों के किलोमीटर्स नहीं भी याद करना चाहे तो कोई बात नहीं, ये सीरीज़ याद कर लीजिएगा कि सबसे अधिक तटीय सीमा गुजरात बनाता है, उसके बाद में आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, महाराष्ट्र, है ना। हम मैप में देख लेते हैं, जैसे कि आप मैप में देख रहे हैं, ये गुजरात देखिए, यहाँ से बाउंड्री बना रहा है समुद्र के साथ में, ठीक है, ये इतना। तो ये कितने किलोमीटर हो जाएगी? 1215 किलोमीटर हो जाएगी। उसके बाद ये फर्स्ट पोजीशन पे आता है, सेकंड स्थान पे आता है, दूसरे स्थान पर आता है आपका आंध्र प्रदेश, जो यहाँ से यहाँ तक बाउंड्री बना रहा है समुद्र के साथ में, तटीय सीमा बना रहा है, ठीक है। थर्ड आ जाता है आपका तमिलनाडु, तो ये तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के नीचे ही है, यहाँ से यहाँ तक, है ना। सबसे दक्षिणी पॉइंट जो भारत का है यदि स्थलीय सीमा की बात की जाए, है ना। यहाँ पे द्वीपों वगैरह को मैं छोड़ रही हूँ, बिकॉज सबसे अगर दक्षिणी पॉइंट देखा जाए तो निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे यदि स्थलीय सीमा की बात की जाए तो तमिलनाडु का कन्याकुमारी है, और ये जो कन्याकुमारी है तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ठीक है। तो ये थर्ड है तमिलनाडु, और फोर्थ आगे आपका महाराष्ट्र, जो कि ये गुजरात के नीचे है, महाराष्ट्र, है ना। तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। अच्छा फ्रेंड्स, ये तो हो गई हमारे राज्यों की बात कि शीर्ष 4 तट वाले राज्य हैं ये, लेकिन यदि इनमें यूनियन टेरिटरी को भी मिला दिया जाए तो सबसे पहले वाली, सबसे फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे आ जाएगा। यदि यूनियन टेरिटरी के साथ में यदि इसको देखा जाए तो यहाँ पे गुजरात के ऊपर अंडमान निकोबार द्वीप समूह आ जाएगा, है ना। यदि यूटी की बात की जाए, यूनियन टेरिटरी की बात की जाए, तो क्या आ जाएगा आपका अंडमान नंबर 1 पे हो जाएगा। उसके बाद में ये सीरीज़ वैसे के वैसे एज इट इज़ है ना।
तो यदि क्वेश्चन ऐसा आता है कि भारत का कौन सा क्षेत्र है जो सबसे अधिक तटीय सीमा बनाता है, और ये सारे दे दे और उसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी दे दे, या फिर क्वेश्चन ये पूछ ले कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य जिसकी तटीय सीमा सर्वाधिक है, राज्य ऑब्लिक करके यूनियन टेरिटरी दे दे या केंद्र शासित प्रदेश लिख दे, है ना। राज्य ऑब्लिक लगा के यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश भी आ जाए, ऐसे जैसे कि ये राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको फिर सबसे अधिक अंडमान निकोबार द्वीप समूह को बताना होगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसकी लंबाई बता देती हूँ। ये है 1962 किलोमीटर, मतलब इतनी लंबी तटीय रेखा है इसकी, 1962 किलोमीटर तटीय रेखा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। राज्य केंद्र शासित प्रदेश पूछेंगे तो आपको ये लगाना स्टेट या यूटी पूछे तो पब्लिक यूटी। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली सबसे लंबी तटीय रेखा वाले राज्यों की। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, कुछ प्रमुख चैनल है कुछ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। आजकल एग्ज़ाम्स में उनसे भी क्वेश्चन आने लगे हैं, तो कुछ आपने यदि क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे या फिर कभी कुछ थोड़ा बहुत भूगोल पढ़ा होगा तो आपने कुछ 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल इनकी बात की होगी, तो हम वो देख लेते हैं कि ये तीनों चैनल ये खास इंपॉर्टेंट है, तो ये कहाँ कहाँ पर स्थित है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप इस मैप में देख रहे हैं, ये है आपके बंगाल की खाड़ी, पूर्व की दिशा में भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग दिख रहा है, इसके पूर्व में है बंगाल की खाड़ी और पश्चिम की साइड में है अरब सागर। यहाँ पर स्थित है एक द्वीप समूह जो कि भारत के ही अंतर्गत आता है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। और यहाँ पर दिख रहा है आपको एक और द्वीप समूह, ये लक्षद्वीप है। यहाँ पर लक्षद्वीप के नीचे एक और द्वीप है मिनिकॉय द्वीप, ये भी भारत का ही हिस्सा हो जाएगा। और मालद्वीप है, ये एक अलग देश हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक अलग देश हो जाएगा। मालद्वीप है मिनिकॉय के नीचे, जिसकी राजधानी माले है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले 10 डिग्री चैनल की। तो 10 डिग्री चैनल कहाँ से कहाँ निकल रहा है, तो अंडमान और निकोबार के बीच में, है ना। देखिए ये जो 3 द्वीप दिख रहे हैं ऊपर, ये अंडमान है, और ये जो नीचे दिख रहे हैं ये निकोबार है। जो हमारा इंदिरा पॉइंट है वो कहाँ पर स्थित है, निकोबार द्वीप में स्थित है ना। तो इनके मध्य से जो अक्षांश रेखा गुजर रही है, यहाँ पर इनके मध्य से जो अक्षांश रेखा गुजर रही है उसे कहा जाता है 10 डिग्री चैनल, है ना। 10 डिग्री पे है वो अक्षांश रेखा की। ये 10 डिग्री जो भी चैनल वगैरह ये सारी अक्षांश रेखाएं, इनके बारे में चर्चा की जा रही है। तो यदि पूछा जाए कि 10 डिग्री चैनल कहाँ पर स्थित है या किन के मध्य स्थित है, तो क्वेश्चन जो ऑप्शन आएंगे उनमें कहीं ना कहीं ये ऑप्शन भी आएगा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मध्य में स्थित है। ठीक है, दक्षिणी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मध्य में। इसको और क्लियर कर लेते हैं, हम देख लेते हैं फ्रेंड। हाँ, जैसे कि आपने लोकेशन तो देख ही ली है, ये है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के। हम अंडमान को और डिस्क्राइब करते हैं कि ये किस तरह से स्थित है। जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह छिछला द्वीप समूह है, जैसे कि समुद्र में से उठा हुआ है ना। कुछ ऐसा होता है कि कोरल चट्टानें होती हैं, वो क्या होती है कि धीरे धीरे समुद्र से बाहर आ जाती है और एक स्थल का रूप ले लेती है। तो हमें क्या लगता है कि यहाँ पर ये जो भूभाग है चारों तरफ से तो समुद्र से घिरा हुआ रहता है, लेकिन वो जो तटीय प्रदेश है वो स्थल भूभाग है, वो ऊपर उभर के आ जाता है, वहाँ स्थलीय रूप धारण कर लेता है। ऐसा लगता है भूमि है वहाँ पर, आसपास समुद्र ने घेरा हुआ है। तो इसी तरह हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी है। तो अंडमान द्वीप की यदि बात की जाए, यदि अंडमान द्वीप की बात की जाए, द्वीप समूह, निकोबार की बात अभी नहीं कर रहे हैं हम ना, अंडमान द्वीप समूह की बात की जाए, कहाँ पर, ये केवल ये जो पार्ट है, नीचे वाला निकोबार है जैसे मैंने बताया, ऊपर वाला अंडमान है। तो हम अंडमान की बात करें तो अंडमान द्वीप को 3 द्वीपों में बांटा गया है। कौन कौन से द्वीप समूह में बांटा गया है इसको, उत्तरी अंडमान जो सबसे ऊपर है उसे उत्तरी अंडमान कहा गया है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान,
और दक्षिणी अंडमान, और एक और है लास्ट लिटिल अंडमान। ठीक है, 4 भागों में बांटा गया है लिटिल अंडमान। ये अंडमान के योग हैं। फिर बाद में यहाँ बीच में क्या आ जाता है, यहाँ से एक अक्षांश रेखा गुजर रही है, काफ़ी अक्षांश रेखा सभी के मध्य से गुजर रही है, लेकिन अंडमान और निकोबार, चूँकि हम इसका नाम एक साथ लेते हैं, है ना, तो इनके मध्य जो चैनल, जो डिग्री चैनल निकल के जा रहा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए ये वाली जो अक्षांश रेखा है ये कौन सी है, ये आपकी 10 डिग्री चैनल हो गई। और इसके बाद में आपका निकोबार द्वीप समूह स्टार्ट हो जाता है, निकोबार द्वीप समूह। तो निकोबार द्वीप समूह में 2 द्वीप समूह में बांटा गया है, इसे कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। जो इंदिरा पॉइंट है, जिसे भारत का दक्षिणतम बिंदु कहा जाता है, वो इस ग्रेट निकोबार में ही स्थित है। सबसे नीचे यही आ गया, तो ग्रेट निकोबार में स्थित है। अब हमने देख लिया 10 डिग्री चैनल क्लियर हो गया है। 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह के मध्य स्थित है। अच्छा, उसमें भी यदि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लिटिल अंडमान और ग्रेट निकोबार के मध्य है, या लिटिल अंडमान या कार निकोबार के मध्य है, या दक्षिणी अंडमान और ग्रेट निकोबार, ऐसे ऑप्शन आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक एग्जैक्ट आप याद रखिए, पहले तो अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह के मध्य स्थित है, और इनमें भी और यदि डिटेल में पूछ ले तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य में स्थित है 10 डिग्री चैनल, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 10 डिग्री चैनल आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम ये यहाँ पे है ना निकोबार द्वीप समूह, अच्छा फ्रेंड, अब हम बात करते हैं आपके 9 डिग्री चैनल की, है ना। तो जो 9 डिग्री चैनल है, अब ये खास तो अंडमान निकोबार का ही था। 9 डिग्री चैनल है वो लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के मध्य स्थित है। यहाँ पे 9 डिग्री चैनल है ना, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के। ये 10 डिग्री चैनल समझ में आ गया। अब हम 9 डिग्री चैनल देख लेते हैं। 9 डिग्री चैनल की यदि बात की जाए तो वो है आपके लक्षद्वीप उपस्थित है। फिर ये 9 डिग्री चैनल यहाँ से निकल के जा रही है 9 डिग्री, और नीचे आपका मिनिकॉय द्वीप। ठीक है, तो इन दोनों के मध्य स्थित है 9 डिग्री। और 8 डिग्री चैनल की बात की जाए तो मिनिकॉय द्वीप और ये जो मालद्वीप है, ये भी एक द्वीप है ना। एक सेकंड में आपको बताती हूँ। ये देखिए, मिनिकॉय द्वीप और मालद्वीप के बीच में स्थित है 8 डिग्री चैनल। ठीक है, तो ये 9 डिग्री हो गया। मिनिकॉय की यहाँ से भी निकल के जा रही है ना। तो मिनिकॉय और मालद्वीप के बीच में आ जाएगा आपका 8 डिग्री चैनल, मालद्वीप। उनके बीच में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 8 डिग्री चैनल आ जाएगा। तो ये हो गए क्लियर, है ना। एक तो हो जाएगा 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 8 डिग्री चैनल। तो फ्रेंड्स, ये भी हमने देख लिया। इसको हम एक सिस्टमेटिक लिख लेते हैं, यदि होगा तो लिख लेते हैं। प्रमुख चैनल, तो 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान, अंडमान और अंडमान द्वीप समूह में कौन सा, लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान। और किसके बीच में, निकोबार, और निकोबार द्वीप समूह है निकोबार। और निकोबार कौन सा, कार निकोबार।
कार निकोबार। 9 डिग्री चैनल की यदि बात की जाए, 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल है आपका मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में। तो लक्षद्वीप, पहले लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में। और 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल हो जाएगा आपका मिनिकॉय मालदीव के बीच में। ठीक है, तो ये हो गया आपके डिग्री चैनल्स, प्रमुख थे, ये पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट है, तो इसे याद कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, एक चीज़ और देख लीजिए कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्व में, यदि पूर्व में देखा जाए तो 2 द्वीप हैं, एक है नोरकंडम द्वीप और एक है बेरन द्वीप। यहाँ पे है ना, नोरकंडम और बेरन, कहीं ना कहीं पे है छोटे छोटे, नोरकंडम कंडम और बेरन, जिस पे प्रमुख ज्वालामुखी स्थित है। तो जो नोरकंडम है यहाँ पे सुषुप्त ज्वालामुखी और बेरन है यहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी। पूछा जाता है एग्जाम में, सुषुप्त ज्वालामुखी यहाँ पे एक स्थित है, सुषुप्त ज्वालामुखी एक वॉल्केनो है नोरकंडम में, और बेरन में है एक सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है यहाँ पे एक। ये इनकी विशेषता है। ठीक है, एक्टिव वॉल्केनो यहाँ पे है। तो जितने भी द्वीप समूह से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ये मैंने आपको बता दिए हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मिनिकॉय द्वीप समूह, खास तो यहाँ डिग्री चैनल पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, जो केंद्र शासित प्रदेश है उनकी लोकेशन हमने पिछले वीडियो में इतने अच्छे से क्लियर नहीं हो पाई थी, स्टेट्स वगैरह हमने अच्छे से क्लियर की थी। आज हम इनकी लोकेशंस देख लेते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की। तो हमारे टोटल 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अभी जो कि न्यू चेंज हुआ है जिसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 पार्ट डिवाइड हुए हैं, अलग अलग उन्हें किया गया है और उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है ना। पहले जम्मू कश्मीर पूरा एक स्टेट हुआ करता था, लेकिन वो अब चेंज हो गया है। यहाँ से ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो हिस्सा है, हम मैप में देखते हैं, ये वाला जो हिस्सा है ये जम्मू कश्मीर वाला पार्ट कर दिया इतना, और बाकी जो जितना पूरा शीर्ष था भारत का ये लद्दाख वाला क्षेत्र कर दिया। और इन दोनों को जो कि पहले ये जम्मू कश्मीर पूरा स्टेट हुआ करता था, लेकिन अब इन दोनों को किसका दर्जा मिल गया, यूनियन टेरिटरी का मिल गया, केंद्र शासित प्रदेश का मिल गया है दर्जा। सो 2 स्टेट्स और जुड़ गई। तो पहले कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, पहले 7 थे और अब हो गए हैं पूरे 7 थे, तो अब हो गए 9, 8 और 9 हो गए। ठीक है, तो एक तो है चंडीगढ़ आपका, चंडीगढ़ जो कि पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी है, कैपिटल भी है ना, ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। एक दिल्ली एनसीआर है, नेशनल कैपिटल रीजन। एनसीआर से मीनिंग क्या होता है, नेशनल कैपिटल रीजन, दिल्ली। पूरा दिल्ली नहीं है ना, पूरा दिल्ली पार्ट नहीं है केंद्र शासित प्रदेश का, केवल एनसीआर वाला पार्ट है केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत आता है जो। फिर दूसरा जो कि यूपी के यहाँ पर स्थित है, आप लोग जानते हैं, हरियाणा और पंजाब की राजधानी आपका चंडीगढ़ हो गई, वो हो गया केंद्र शासित प्रदेश। एक एनसीआर हो गया, दिल्ली एनसीआर। दादरा एंड नगर हवेली हो गया, जो गुजरात और महाराष्ट्र की बाउंड्री पे है, दादरा और नगर हवेली, है ना, जिसकी राजधानी क्या हो जाएगी, सिलवासा हो जाएगी। चंडीगढ़ की चंडीगढ़ हो जाएगी, दिल्ली की दिल्ली हो जाएगी, दादरा एवं नगर हवेली की जो कैपिटल है वो सिलवासा हो जाएगी। अब पांडिचेरी की यदि बात करें हम, तो पांडिचेरी 4 जिले हैं इसमें और 3 राज्यों में फैला हुआ है ये पांडिचेरी। कौन कौन से राज्य हैं, तो केरल में है जो कि माहे हैं, पांडिचेरी वाला भाग। पहले तो हम ये देख लेते हैं किन किन स्टेट्स में है पांडिचेरी। तो केरल में है, तमिलनाडु में है और आंध्र प्रदेश में है फैला हुआ। इन तीनों राज्यों में पांडिचेरी फैला हुआ है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो और इसके कितने ज़िले हैं, 4 ज़िले हैं।
तो 4 ज़िले अलग अलग राज्यों में स्थित हैं। जो केरल में पांडिचेरी का ज़िला है वो माहे है, तमिलनाडु में जो है वो पांडिचेरी और कराईकल है ना, पांडिचेरी और कराईकल है, और आंध्र प्रदेश में जो ज़िला स्थित है वो यनाम है। ठीक है, यहाँ पे जो है उसका नाम क्या है, पांडिचेरी का ज़िला यनाम। जो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में कौन कौन सा है, पांडिचेरी और कराईकल। ठीक है, पांडिचेरी जैसे कि केंद्र शासित प्रदेश का ही नाम है, लेकिन पांडिचेरी जिला भी है फिर उसके साथ में, पांडिचेरी है, कराईकल, ये 2 जिले हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट है ना। आंध्र प्रदेश में केवल एक है यनाम, तमिलनाडु में 2 है, पांडिचेरी और कराईकल। और जो केरल वाला पार्ट है यहाँ पर है इसकी डिस्ट्रिक्ट माहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके पांडिचेरी की बात हो गई। लक्षद्वीप, जैसे कि हमने देखा ही है, लक्षद्वीप यहाँ पर स्थित है अरब सागर में, है ना, भारत के पश्चिमी छोर पर लक्षद्वीप है, जिसकी राजधानी क्या हो जाएगी, कवरत्ती द्वीप हो जाएगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर हो जाएगी। दमन द्वीप की दमन हो जाएगी। ठीक है, दमन और द्वीप की क्या हो जाएगी, दमन हो जाएगी। और आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला जो पार्ट है, तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर पता ही है जैसे कि, तो यूनियन टेरिटरी ये बना तो भी इसकी राजधानी श्रीनगर ही है। लद्दाख की राजधानी क्या हो जाएगी, लेह हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लेह, इसकी राजधानी लेह है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। श्रीनगर, ठीक है, तो ये हमने यूनियन टेरिटरी देख ली सारी। तो फ्रेंड्स वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई, अब हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।